राम मंदिर चुनावी बॉन्ड धारा 370 सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में सुनाए 600 से अधिक बड़े फैसले। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का शुक्रवार 8 नवंबर को आखिरी वर्किंग डे था। सुप्रीम कोर्ट में 8 साल से अधिक के कार्यकाल के आखिरी दिन उन्होंने 4:3 बहुमत से एस अजीज बादशाह बनाम भारत संघ के 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू अल्पसंख्यक संस्था नहीं है। यानी कि उन्होंने अपने आखिरी कामकाज के दिन भी महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और 7 जजों की बेंच में शामिल होकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया। सीजेआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान वे 23 संविधान पीठों का हिस्सा थे और इस दौरान उन्होंने 612 फैसले लिखे। वे 10,294 पीठों का हिस्सा थे और उन्होंने विभिन्न विषयों पर फैसले सुनाए। दरअसल मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को 2016 में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था और नवंबर 2022 में वे मुख्य न्यायाधीश बने। उनके कार्यकाल के दौरान उनके निर्णयों में गोपनीयता, संघवाद और यहाँ तक कि मध्यस्थता जैसे विषयों पर भी चर्चा होती रहती है। उन्होंने कई ऐसे बड़े फैसले सुनाए जो कई बार चर्चा का विषय बने। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने प्रत्येक कोर्ट के समक्ष प्रतिदिन 10 ट्रांसफर याचिकाओं के साथ साथ 10 जमानत आवेदनों को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। अब एक नई प्रणाली तैयार की गई है और सप्ताह का हर दिन आपराधिक मामलों, एमईसीटी मामलों, मध्यस्थता मामलों आदि से संबंधित विशिष्ट श्रेणियों से संबंधित मामलों को संबोधित करने के लिए आरक्षित है। साथ ही मामलों का उल्लेख करने की एक नई प्रणाली शुरू की गई जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि सभी जरूरी मामलों का न्यायालय के समक्ष व्यवस्थित तरीके से समय पर उल्लेख किया जाए। सभी अधिवक्ताओं को अब उल्लेख के बारे में ईमेल भेजने की आवश्यकता है और अनुरोधों को संबोधित किया जाता है। कागज के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से सीजेआई ने अधिवक्ताओं के लिए ऑनलाइन उपस्थिति पोर्टल सहित अधिवक्ताओं के लिए ई फाइलिंग की शुरुआत की। अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस डेटा को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड NJDG पर जोड़ा। सुप्रीम कोर्ट की पहली 3 अदालतें पूरी तरह से भविष्य की अदालतों में बदल गई हैं, सभी नई तकनीक के साथ और अब एक कागज रहित अदालत है। न्यायाधीशों के मंच पर अब दस्तावेज पढ़ने के लिए न्यायाधीशों के सामने नई स्मार्ट पॉप स्क्रीन है। कोर्ट रूम में कानून की किताबों की जगह डिजिटल लाइब्रेरी ने ले ली है। निर्बाध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए न्यायाधीशों के लिए कोर्ट रूम की एक दीवार पर 120 इंच की स्क्रीन लगाई गई है।